की सिरप पीने की वजह से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। 5 साल के नित्यांश की तबीयत खराब थी और इसके बाद उसके लिए चिराना सीएचसी से निशुल्क मिलने वाली एक दवा उसकी मां लेकर आई। खांसी की शिकायत पर रात को परिजनों ने उसे सिरप पिलाया और अगली सुबह नित्यांश नहीं उठा। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, 2 दिन पहले भी यही दवा पीने से अजीतगढ़ इलाके में 2 बच्चे बीमार हुए थे। भरतपुर में खांसी की सिरप पीने से अस्पताल स्टाफ बीमार हुआ था और डॉक्टर को निमोनिया होने के बाद जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इसके अलावा जिले में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और 3 साल के बच्चे की भी तबीयत बिगड़ने का एक मामला सामने आया था। इस घटना के बाद से पूरे जिले में दवा के बैच के वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो खांसी की सिरप से जुड़ी ये खबर है, जहां एक 5 साल की बच्चे की मौत हो गई है खांसी का सिरप पीने के बाद। दरअसल खांसी की शिकायत पर परिजन अस्पताल से निशुल्क ये दवा लेकर आए थे। रात को ये दवा इस बच्चे को पिलाया गया, लेकिन सुबह ये बच्चा नहीं उठा। आपको बता दें कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं पहले भी। ये सिरप पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। खांसी का सिरप पीने की वजह से एक डॉक्टर बीमार है, एम्बुलेंस चालक बीमार हुआ और 2 बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो गई। वहीं एक बच्चा जिसे ये सिरप देने के बाद सुबह उसकी नींद नहीं खुली। तो खांसी की दवा बच्चों के लिए मौत बनती जा रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसकी जांच पड़ताल अब शुरू होगी। निशुल्क दवा पीने से मौत की आशंका जताई गई है और खांसी का ये सिरप जो कि सरकारी अस्पताल से निशुल्क लाया गया है और कई लोगों की इससे तबीयत पहले भी खराब हो चुकी है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर इस सिरप के सेवन से कई लोगों को तबीयत बिगड़ने की शिकायत सामने आई है। तो कहां कहां पर लोगों की तबीयत बिगड़ी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर में इसी दवा के सेवन से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी। आपको बता दें कि सीएचसी से ये खांसी की दवा मिल रही है और कुछ दिन पहले ही 3 साल के बच्चे की तबीयत खराब हुई थी इस दवा के सेवन से। सिरप पीने के बाद प्रभारी चिकित्सक की भी तबीयत बिगड़ी थी। हमारे यहाँ एसडीएच इमरजेंसी में डॉक्टर ताराचंद जी एडमिट हुए थे परसों रात को। उस समय वो ऑल्टर सेंसोरियम में थे, बेहोशी की अवस्था में, और बीपी तो मेंटेन कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम था। उनके साथियों से जब हमने पूछा तो हमें ये हिस्ट्री मिली कि वो करीबन 4 से 8 घंटे से गाड़ी में बंद थे। तो प्राइमरी तौर पे हमने उनको हाइपोक्सिक इंजरी जो ब्रेन में होती है उसका सस्पेक्ट किया और फुली ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और थोड़ी देर में वो रिकवरी में आ गए थे। ऑल्टर बिहेवियर ज़रूर था, लेकिन वो होश आ गया था उनको। और चलिए, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीकर से जगदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भरतपुर से संवाददाता ललितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानेंगे कि इन दोनों जगहों पर जो मामले सामने आए हैं, क्या जांच पड़ताल इस मामले में अब तक हुई है? ललितेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भरतपुर में इस खांसी के सिरप के पीने के बाद कितने लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है और क्या इसको लेकर कोई शिकायत की गई है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो ये खांसी की सिरप है, इससे 3 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें खुद कलसाड़ा सीएचसी है उसके जो प्रभारी हैं उनकी तबीयत बिगड़ी थी, एम्बुलेंस चालक है उनकी बिगड़ी थी और एक 3 वर्षीय गगन नाम का बच्चा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों रिकवर हो गए हैं और तीनों की जो हालत है उसमें सुधार है। और जो चिकित्सक की गंभीर हालत थी उन्हें जयपुर रेफर किया गया था, अब उनको भी वहां से छुट्टी कर दी गई है और वो अपने घर आ गए हैं। जब जैसे ये मामले सामने आए तो भरतपुर के सीएमएचओ हैं डॉक्टर गौरव कपूर, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और खुद ऊपर जो स्वास्थ्य विभाग है उनके लिए पत्र लिखा और जो भरतपुर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां इस दवाई के वितरण पर रोक लगा दी गई है। जब उनसे बातचीत की गई, हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा के सामने नहीं कहा, उन्होंने यही कहा था कि जो ये दवाई बनाई गई है कहीं न कहीं इसमें कमी छोड़ी गई है, क्योंकि ये भरतपुर में नहीं बल्कि राजस्थान के विभिन्न जो जिले हैं वहाँ इसी खप सिरप से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार जगदेव के पास चलते हैं और जानते हैं कि सीकर में इस दवा के सेवन से
कितने लोग बीमार हुए हैं, क्या मामले यहाँ पर सामने आए हैं जगदेव? ये शिवानी बताना चाहूंगा, जी। सीकर जिले की अगर बात करें तो सीकर जिले में निःशुल्क जो दवा पीने से 3 जनों की जब तबीयत खराब हुई थी, जिसमें से एक बच्चे की बीते दिन जो है मौत भी हो चुकी। तो बता दूं कि पहले जो है सीकर जिले के अजीतगढ़ में 2 बच्चे जो है खांसी की दवाई पीने से बीमार हुए थे, जो जिसके बाद उनका उपचार किया गया। उपचार होने के बाद वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में बीते दिन ही एक बच्चे की जो यहाँ सीकर के नजदीक खोरी ब्राह्मणान का रहने वाला बच्चा था, एक 5 वर्षीय मासूम, उसकी मौत हुई है। उसकी मां कुछ दिन पहले, करीब 5-7 दिन पहले जब बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसको नजदीक ही जो है सिराना सीएचसी में दिखाने के लिए लेकर गई थी। वहां पे जो ट्रीटमेंट के बाद बच्चे को जो है खांसी की दवा दी गई, जिसको लेकर के परिजन घर पे आए। फिर रात को जब बच्चे की तबीयत थोड़ा खराब हुई, उसको खांसी आने लगी, तो बच्चे की माँ ने जो है बच्चे को सिरप पिलाई थी खांसी की। इसके बाद में सुबह करीब 5:30 3:30 बजे के आसपास जो है बच्चे को एक हिचकी आई। हिचकी आने पे बच्चे की माँ ने जो है फिर से पानी पिला करके बच्चे को सुलाया, लेकिन सुबह बच्चा नहीं उठा और नित्यांश की जो है सुबह मौत हो चुकी। उसके बाद परिजन जब उसको लेकर के अस्पताल सीकर के अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस तरह का जो मामला सामने आया। फिलहाल जो है बच्चे के चाचा बसंत कुमार शर्मा है, उनका आरोप है कि जो खांसी की दवा दी गई थी निःशुल्क सरकारी अस्पताल से, उसके चलते जो है बच्चे की मौत हुई है। लेकिन बता दूं कि फिलहाल जो है अभी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन बता दें कि प्रदेश में जो है निःशुल्क दवा से कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, ऐसे कई मामले आ चुके हैं। ऐसे में यह इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो निःशुल्क दवा है उससे भी मौत हो सकती है। इस तरह की आशंका भी जताई जा सकती है। फिलहाल जो है जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर जो है 5 वर्षीय नित्यांश की मौत किस कारणों से हुई है। जी शिवानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदेव और ललितेश, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।